सब कुछ राख हो गया है। बचा है तो सिर्फ लोहे का डब्बा सिर्फ बचा है यहाँ पर। इसके घर के आगे चौकी लगी थी, उसके अंदर कूड़ा कटरा प्लास्टिक पेपर पन्नी उसके अंदर था, उसमें आग लगी। उनका सामान ही नहीं जला, उनकी उम्मीदें जल गईं। जो सपने संजोए हुए थे वो सपने जल गए, उनका आशियाना जल गया। ये परचून की दुकान थी और परचून की दुकान में रखा हर एक सामान जलकर राख हो गया। सभी ने कुछ बदरपुर, कुछ पानी, जो भी है वो सब बुझाने की कोशिश करी, कंट्रोल नहीं हुआ। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम द्वारका सेक्टर 16 में मौजूद हैं, जेजे कॉलोनी में, जहां एक घर पर आग लगने की घटना सामने आई है। और ये सामने आपको जो मकान दिख रहा है ये पूरा आग की चपेट में आ गया। इसकी वजह ये रही कि इसके नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इन्होंने आग पकड़ी और इस आग ने पूरे मकान में 2 फ्लोर आपको नज़र आ रहे हैं, पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और मकान के अंदर रखा सारा फर्नीचर, सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि जिसका ये घर है वो फैमिली रात को करीबन 12:30 बजे शादी में से लौट कर आई थी इसी गाड़ी में, और वो आने के बाद ऊपर जाकर आराम से सो गए थे। और उसके बाद वो बगल में एक डॉक्टर की गाड़ी खड़ी है, वहाँ भी आग लगी और यहाँ भी आग लगी। गनीमत रही कि इस मकान के पीछे एग्ज़िट भी है, निकलने का रास्ता है, वहाँ से पूरा परिवार निकल गया। नहीं, मेरा नाम संतोष कुमार है, मेरे ग्रैंडफादर हैं यहाँ पे, ये यहाँ रहते हैं, मैं पीछे गली में रहता हूँ। क्या था पूरा मामला, कैसे हुआ? पूरा मामला ये हुआ कि ये दोनों ही हम लोग या डॉक्टर थे और एक हमारा परिवार, जो कि दोनों ही शादी में गए हुए थे। शादी में जाने के बाद तकरीबन ये गाड़ी 11:15 बजे आके खड़ी हुई है और फिर ये सभी परिवार बच्चे लोग ऊपर चले गए, सो गए। फिर ये गाड़ी 2:10 पे आई है। उसके बाद 2:35 पे तकरीबन मेरी एक साली है, उन्होंने ऊपर से देखा कि धुआं उठ रहा है, घुटन हुई, तो उन्होंने सबको शोर मचाया। ये यहाँ हमारी सरहद है, जो कि इन्होंने कहा कि फिर सभी को, पब्लिक को जगाया, रोया धोया जो भी था, हाथ मार के दरवाजे को उठाया गया। उठाने के पश्चात सभी पब्लिक इकट्ठी हुई। पब्लिक का जो सहयोग था कि सभी ने कुछ बदरपुर, कुछ पानी, जो भी है वो सब बुझाने की कोशिश करी, कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल ना होने के बाद यहाँ की जितनी पब्लिक थी, कभी दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर रही हैं, कभी फायर को फ़ोन कर रही हैं। फ़ोन करते करते दिल्ली पुलिस भी आई। दिल्ली पुलिस के आने के बाद हमने फायर को फ़ोन किया, इतनी जल्दी नहीं आ पाई थी, हालांकि वो आई, पर वो फिर दिल्ली पुलिस वालों ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद तकरीबन 1 से सवा घंटे बाद फायर आई और उसके बाद तब तक ये तो सारा मामला ही खराब हो चुका था। किसमें आग लग पहले लगी? पता, दोनों गाड़ी जल रही थी, हमें नहीं पता किसमें आग लगा है, दोनों साथ। क्या देखा आपने रात को? यही जबकि मैं जब आई थी तो ये इतनी गाड़ी जली हुई थी, बोनेट इतना जला था, वो गाड़ी पूरी जल रही थी, मैं बस इतना जानती हूँ। तो रात करीबन 2 बजे की ये घटना है और जो लोग इस घर में रहते हैं उनका सामान ही नहीं जला, उनकी उम्मीदें जल गईं। जो सपने संजोए हुए थे वो सपने जल गए, उनका आशियाना जल गया। ये परचून की दुकान थी और परचून की दुकान में रखा हर एक सामान जलकर राख हो गया। चाहे कुछ भी हो, आप देख सकते हैं, किताबें हैं, ये गुटखा तंबाकू है, ये दाल, चीनी, चावल, सब कुछ आपको यहाँ खाक नज़र आएगा, कुछ भी नहीं बचा है। और इसके ऊपर जो 2 फ्लोर थे उनके ऊपर का सामान जल गया। ये अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं, अम्मा ने जो बदन के ऊपर कपड़े पहने हुए हैं उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि आग कैसे लगी और कौन सी गाड़ी में पहले लगी ये अभी साफ़ नहीं है, लेकिन जो एक डॉक्टर की गाड़ी है और एक इस परिवार की गाड़ी है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले उनकी गाड़ी में आग लगी है, पहले उनकी गाड़ी में आग लगी है। ये अभी साफ़ नहीं है कि किसी गाड़ी में पहले आग लगी जिसने पूरे मकान को और दूसरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन ये साफ़ है कि आग बहुत भयंकर तरीके से लगी है और एक एक सामान जलकर स्वाहा हो गया। आप देख सकते हैं पब्लिक किस तरह से खड़ी हुई है। जो लोग हैं वो इस परिवार की मदद कर रहे हैं, चाहे खाने के साथ हो, चाहे कपड़े के साथ हो, मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। ये जो आग जो लगी है ना, जब हम आए यहाँ पे तो हमारे पड़ोस में जो गाड़ी खड़ी है इसमें आग लगी हुई थी, इंजन में आग जल रहा था। इसके घर के आगे चौकी लगी थी, उसके अंदर कूड़ा कटरा प्लास्टिक पेपर पन्नी उसके अंदर था, उसमें आग लगी थी और इसका इंजन जल रहा था। पहले हम आते ही पहले कोशिश की इसके आग गाड़ी को बुझाने का, जब हम लोग नहीं बुझा पाए, कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए
किसी ने रहता, किसी ने पानी, किसी ने कुछ डाला तो और आग विस्तार पकड़ लिया। जब चौकी में आग पकड़ा तो बगल में रेक था, रेक में भी आग पकड़ लिया। रेक में आग पकड़ने के बाद बगल में प्लास्टिक थी, प्लास्टिक में आग पकड़ी। इसके बाद त्रिपाल था, उसमें आग पकड़ा। उसके बाद मेरी गाड़ी में आग पकड़ ली। जब आग पकड़ ली गाड़ी, मैं गाड़ी हटा सकता था लेकिन मेरे जेब में चाबी नहीं थी। मैं कच्चे में नीचे उतरा था, सिर्फ मैं ये पहना था और मेरे पास कुछ पहना हुआ नहीं था। मैं नीचे उतरा, सीधा आया मैं। जब मैं गाड़ी हटाने लगे, हटाने का तो कोई चांस नहीं थी क्योंकि आगे गाड़ी में आग लग चुकी थी मेरे भी गाड़ी में। डॉक्टर साहब नाम बता दीजिए एक बार अपना। मेरा नाम संजीत कुमार है। क्लिनिक आपका ये? मेरा क्लिनिक है, ये जनता क्लिनिक है। मैं यहीं रहता हूँ बगल में ही, और मैं आज से नहीं बहुत दिन से रहता हूँ। मैं 2 बजे शादी में से आया था। जब मैं देखा कि आग लगा हुआ था, मैं इसको बुझाने की कोशिश किया। जब नहीं बुझा पाए हम लोगों ने मिलकर, इनका परिवार ही हमको जगाया है। ये घर वाले ही जगा, दरवाज़ा पीटा, जगाया कि जल्दी जग जाओ, जल्दी जग जाओ, आग लग गया, आग लग गया। जब मैं आया तो आग जगने में देखा तो फिर मैं बुझाने की कोशिश किया, नहीं बुझा। फिर आग बहुत तेज़ी से फैल गया और मेरे गाड़ी में कम से कम 10-15 लीटर पेट्रोल था। फिर उसके कारण वो गाड़ी जल्दी जल गई। जैसे इसमें आग लगी उसमें पकड़ी तो वो गाड़ी जल्दी जल गई। लेकिन ये गाड़ी बहुत देर तक जली है, आधा पौने घंटा तक गाड़ी जलता रहा। और फिर गाड़ी कम से कम आधा पौने घंटा 40-45 मिनट के बाद आई है गाड़ी, फिर जाकर आग पे काबू पाया गया है। तो ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी रात को यहाँ आती है, फैमिलीज़ में से उतरती है और ऊपर सोने चली जाती है। उसके बाद इस गाड़ी से आग की शुरुआत होती है और गाड़ी को देखिए किस तरह से आग ने अपनी चपेट में लिया है। सब कुछ राख हो गया है, बचा है तो सिर्फ लोहे का डब्बा सिर्फ बचा है यहाँ पर। बाहर एसी की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग की लपटें कितनी खतरनाक रही होंगी। रात 2 बजे का ये मामला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फ़ोन किया गया, लगभग 6 गाड़ियाँ आग बुझाने वाली यहाँ पहुँची हैं, लेकिन वो इतनी लेट पहुँची कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था। लेकिन अभी तक आग लगने की असली वजह सामने नहीं आई है। हमारा निर्मला देवी नाम है बाबू। ये आपका ही घर था ऊपर? हाँ, कुछ बचा है? सब कुछ जल गया? हम बाबू बेटी पुतो ऊपर रहता था। हाँ, हम बूढ़ा बूढ़ी नीचे रहते सोते थे कि चोर दरवाजा खटखटा देगा वो घरवा में। तो वो घरवा में बाबू ब्याह शादी में आए 12 बजे हम आ गए। आओ नाइटी पहनने सो गए थे। अब बूढ़ो के बोले कि एगो शादी में जाना हुआ, कपड़ा सारे उतार दो। बाबू हमने के पहने वाला सारे कपड़ा वो घर में रखा, कपड़ा धोवल से रख दल से सारे कपड़ा। फिर पानी कपार पर ढोवे लगले, हमारे नाइटे भीज गए तो उनते लखे वो पहनेला हमने के कपड़ा। बूढ़ा बूढ़ी पहले कौन सी गाड़ी में आग लगा था, क्या बताया गया आपको? बाबू हम अली ना तो देखली के गाड़ी में ही ना देखली के कौन गाड़ी धैले कौन ना गाड़ी धैले है बाबू। सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा? हाँ, दोकनिया में सब कुछ हमारा हालक। हाँ, तो ऊपर से सिलेंडर ले भगलन से कोई पड़ोसी के लग जाएगा सिलेंडर में आग। उम्मीद यही है कि ये खबर देखने के बाद आप जागरूक होंगे और बहुत ध्यान से अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर हैं उसे चेक कराएंगे समय समय पर, या फिर पूरी सावधानी बरतेंगे ताकि इस तरह की घटनाएं आगे सामने ना आए। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।